हाय चिल्ड्रंस। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं। पाठ का नाम है पहली बूंद। इस कविता में कवि श्री गोपाल कृष्ण जी हैं, जिन्होंने वर्षा ऋतु की पहली बरसात का बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। भीषण गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। आकाश में उमड़ते गुमड़ते बादल और उनमें रह रहकर चमकती बिजलियाँ आंखों और मन को सुख पहुंचाती है। इसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। चलिए अब हम इस कविता में दिए गए पंक्तियों के बारे में जानते हैं। पहला, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद दरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। इसका अर्थ है, कवि ग्रीष्म ऋतु के जाने के बाद वर्षा ऋतु की पहली दिन होने वाली वर्षा से चारों ओर छाए आनंद के बारे में बताता है। वे कहते हैं कि बरसात की पहली बूंद जब धरती पर आई तो धरती के भीतर पहुँचते ही भीतर में छुपी हुई बीज में से अंकुर फूटकर धरती से बाहर निकल आया। वहाँ नया जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जग गया। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। दूसरा, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई, पहली बूंद दरा पर आई। अधरों का अर्थ होता है होंठों। उसी तरह वसुंधरा का अर्थ है धरती, भूमि, जमीन। रोमावली का अर्थ होता है रोमों की पंक्तियाँ और धूप का अर्थ होता है घास। जिस तरह पहली बूंद के बाद चारों ओर हरियाली छा जाती है। धरती के सूखे ओठों पर वर्षा की बूंद अमृत के समान गिरी। वर्षा होने से बेजान धरती को जैसे जीवन मिल गया। धरती रूपी सुंदरी के रोमों की पंक्ति की तरह हमें कोमल घास प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी। पहली बूंद जब धरती पर आई, जैसे ही धरती पर पहली बूंद पड़ती है, धरती के अंदर रहने वाले छोटे छोटे अंकुर बाहर निकल आते हैं। वे खुशी से नाचते गाते हैं और छोटे छोटे कोमल घास भी प्रसन्नता से मुस्कुराने लगते हैं। अगला, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद जब दरा पर आई। इसका अर्थ है, आकाश में जल से भरे बादलों में बिजली चमक रही है। ऐसा लगता है मानो समुद्र बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। जब बारिश का मौसम होता है, आप देख सकते हैं कि आकाश में बादल उमड़ गुमड़ कर आ जाते हैं। तो कवि ने इसका वर्णन इस तरह किया है कि मानो पूरा सागर आसमान में पंख लगाकर उड़ रहे हो। बादल की गरज सुनकर लगता है कि वे नगाड़े बजा बजा कर धरती की सोई हुई जवानी को जगा रहे हैं। वाह, क्या शानदार वर्षा की पहली बूंद दरा पर पहुंचती है। जब बारिश होने से पहले बादल में जो बादल चमकती है, वह ऐसा लग रहा है मानो कि बाजा बजा रहे हो, और बाजा बजाने के साथ साथ धरती की जो जवानी सो गई है उसे जगा रही है। इस तरह हमारे कवि गोपाल कृष्ण ने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है वर्षा ऋतु के बारे में। अगला, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलदर, करुण विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद जब धरती पर आई। इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि नीला आकाश नीली आंखों के समान है। जो नीला आकाश होता है, उन्हें आंखों के साथ तुलना किया गया है। वे अपने नीले आंखें हैं
और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान हैं। धरती के कष्ट से द्रवित होकर मानो बादल अश्रु बहाकर दया प्रकट कर रहा है। वर्षा की बूंदें वही आंसू हैं जिससे वे बहुत समय से प्यासी धरती को प्यास बुझा रहे हैं। सहानुभूति और प्रेम पाकर रूखी सूखी धरती के मन में फिर से हरी भरी होने की इच्छा जग उठी है। यह सब धरती पर आई वर्षा की पहली बूंद का सुंदर परिणाम है। जैसे ही वर्षा की पहली बूंद धरती पर पड़ती है तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है, क्योंकि धरती इतने सारे दिन से प्यासा है और बारिश की पहली बूंद गिरते ही धरती की प्यास भी दूर हो जाती है। और ऐसा लग रहा है मानो कि वहाँ धरती की कष्ट को देखकर अपने आंखों से अश्रु बहा रहा है। अश्रु का अर्थ होता है आंसू। आंसू बहाकर इस धरती की प्यास बुझा रही है। इस तरह हमारे इस कवि गोपाल कृष्ण ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कविता का वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। इसी के साथ यहाँ टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।